बता दो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्रृंगार व्रत राज्य के अंगों में डूबने से पहले हमारी कृष्णा भल्ला अपना एक भाव रखेंगी। कृष्णा भल्ला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सब सुंदर साथ को प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय। आइयां कातन वालियां, आज सब इकट्ठे हो रखे हैं। आइयां कातन वालियां, सूत कात रही हैं सब। आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां, मीनू मीने रबद कर, मीनू मीने रबद कर। किन किन में सूत कातिया सांचा स्नेह धर। किन किन ने सूत कातिया सांचा स्नेह धर। आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां। किन कातिया सुहाग का, किन कातिया सुहाग का सूत भर भर शेर। किन कातिया सुहाग का सूत भर भर शेर। कोई बैठिया पांव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। कोई बैठिया पांव पसार के ले बैठी हृदय अंधेर। आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां। एक सूत देखे और के, एक सूत देखे और के, उम्र सब गई, उम्र सब गई। फेरा देवे रूप बंतियां कब पूनी हाथ न लई। फेरा देवे रूप बंतियां कब पूनी हाथ न लई। आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां। एक सूत देखे और के, एक सूत देखे और के, उम्र सब गई। एक सूत देखे और के, उम्र सब गई। फेरा देवे रूप बंतियां, फेरा देवे रूप बंतियां, कभी पूनी हाथ न लई, कब पूनी हाथ न लई। आइयां कातन वालियां, आइयां कातन वालियां। कोई सोए रहियां आतन में, कोई सोए रहियां आतन में, उठिया तभी उन्माद,
उठिया तभी उन्माद, दुख पाया तब दिल में जब सूत आया याद। दुख पाया तब दिल में जब सूत आया याद। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, मिनो मिने रबद कर, मिनो मिने रबद कर, किन किन ने सूत कातिया सांचा स्नेह धर। किन किन में सूत कातिया सांचा स्नेह धर। आइया कातन वालियां, एक झगड़ा लगावे और के, ओ एक झगड़ा लगावे और के, सामी तक ले डाले बल, सामी तक ले डाले बल। ये बातें हो सी बतन में जब उतर जसी अमल, ये बातें हो सी बतन में जब उतर जासी अमल। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, इकलेसी सुहाग सुल्तान का, इकलेसी सुहाग सुल्तान का, सोई सुहागिन, सोई सुहागिन, सो बाता सिर उठाए के करसी बीच सयन। सो बाता सिर उठाए के करसी बीच सयन। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, जब सूत सैया देखिया, जब सूत सैया देखिया, तब जाहिर हुआ सब कोई, तब जाहिर हुआ सब कोई, जिन कछुए ना कातिया छिपाए रैया मुख सोए। जिन कछुए ना कातिया छिपाए रैया मुख सोए। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, मिनु मिने रबद कर, मिनु मिने रबद कर, किन किन में सूत कातिया सांचा स्नेह धर। किन किन में सूत कातिया सांचा स्नेह धर। आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां, आइया कातन वालियां। प्रणाम जी प्रणाम, सब सुंदर साथ को प्रणाम। हमारे जैसी सैया जो सोई रही हैं आखिर वाली हैं, राज जी हमारे ऊपर भी मेहर करे। प्रणाम जी। राजी की तो मेहर आप पर बरस रही है, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसे थोड़ी एक नहीं श्रृंगार ग्रंथ में बैठे हुए हो। नहीं, वो बहुत सुंदर। राजू राजू तो पल पल कर रहे हैं, पर हम ही पता नहीं क्या हो रहा, बार बार सोई जा रही है। हम आधा सबको देखती हूँ आधा सचेत सुनती करें हूँ। इस वाणी के माध्यम से कि हम सूत काटने आए हैं। तो देखिए सुंदर साथ सूत काट रहा है, कटवाने वाले कटवा भी रहे हैं, जो कटवा रही हैं सुंदर साथ सब काट रहे हैं। मुंह छिपाना नहीं पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रणाम कृष्णा जी, बहुत सुंदर भाव आपका। अब हम अपना वाणी की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं श्रृंगार ग्रंथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारा प्रकरण 12 चौपाई 36 चल रही। प्यारी बातें करे जब आशिक, हेते सुनत हक कान। क्यों कहूं सुख तिन रोके, जो प्यार कर सुने सुभान। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली आत्माएं जब अपने प्राण वल्लभ से बहुत मीठी मीठी बातें करती हैं, तो श्री राज जी के कान उन्हें बहुत प्रेम से सुनते हैं।
उस समय धामधनी के द्वारा बहुत प्रेम से बात सुनने के कारण आत्माओं को इतना अधिक आनंद आता है कि मेरे द्वारा उसका वर्णन कर पाना संभव है ही नहीं। रू बात करे एक हक से, एक हक सो, हक देत पड़ उत्तर चार, कुर्बान जाऊं हक हादी की, जासो हक करे यूं प्यार। ऐसे प्यार करते राजी। जब कोई ब्रह्म सृष्टि श्री राजी से एक बात कहती है तो धामधनी उसके 4 उत्तर देते हैं। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी की इन अंग रूपा आत्माओं के प्रति मैं बलिहारी जाती हूँ, जिससे स्वयं अक्षरातीत इतना प्यार करते हैं। इस चौपाई में विशेष रूप से यह शिक्षा मिलती है कि जब स्वयं श्री महामती जी सुंदर साथ के प्रति इतनी ऊंची भावना रखते हैं तो वर्तमान समय में समाज के अग्रगण्य महानुभावों को भी सभी सुंदर साथ के प्रति प्रेम भरी दृष्टि रखनी चाहिए। पद या पैसे के अहम में किसी को छोटा समझकर अपमानित करना बहुत बड़ा अपराध है। मेरे दिल में किरण दीदी एक बात आई कि जी। हम एक बात करते हैं, एक उदाहरण दो कि राजी उसका 4 बार जवाब क्या देते होंगे। मतलब ऐसे छोटी सी जवाब का उत्तर नहीं दे देते कि थोड़ी सी बात करी तो बंद कर दी। राजी उससे बहुत उसी बात को लेकर के बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी करके बातें रूह को रिझाते हैं। मतलब एक बात का 4 तरह से उत्तर देना नहीं होता कि अलग अलग तरह से उत्तर देना। हाँ, उसको सिद्ध करने के लिए, हाँ सखी आप ऐसा कह रही हो, हाँ हम चलेंगे ना घूमने, वहां हम आनंद लेंगे, आज हम हिंडोलों में घूमेंगे, आज हम झीलना करेंगे। मतलब उस बात को एक विस्तार दे करके वर्णन कर, मेरे को जहां तक लगता है। और भी कुछ उनके साथ कुछ अपनी चित्रा जी हैं जहाँ और भी कोई भाव रखना चाहे श्रीनिवास जी रख सकते हैं, कोई भी। हाँ, मेरे मतलब को एक जहां तक उदाहरण लगता दे, है, एक उदाहरण दे कि 4 उत्तर कैसे देते होंगे। एक प्यार भरा उदाहरण जैसे होता है ना, हमारे दिल में भाव क्या आ रहा है कि क्या होता होगा, हक देत उस बात को कैसे 4 से नहीं, मतलब किस तरह से रिझाते होंगे। हाँ जी चित्रा। नाम जी सुंदर साथ जी, ये मेरी फेवरेट चौपाई है। तभी राजी ने बोलो। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब हम खेल में हैं तो हम राज्य को कहते हैं कि हम क्यों हम आपसे जुदा हैं। हाँ, तो वो बोलते हैं कि तुमने खेल मांगा था, मैंने तुम्हारे मनोरथ पूरे करने थे। तो बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। फिर वो कहते हैं कि मैंने रूह अल्लाह भेज दी तुम्हारे लिए। तो ऐसे करते करते राज्य के पास तो 4 से भी क्या कहीं ज्यादा उत्तर है कि हम उनसे कभी कुछ ये कह नहीं सकते कि आपने ऐसा क्यों कर दिया। तो राज्य हमेशा वो प्यार देने वाली और ऐसे वाली चीजों में मतलब आनंद और रूह को रिझाने के लिए, और जो भी हुआ सब उनके हुक्म से हम यहाँ आए। और तो जितनी भी लीलाओं में भी जैसे हम परम धाम में देखें कि कोई भी लीला हो रही है तो धनी से बात कर रहे हैं हम, तो राजी के श्रवण अंग को सिरदार का है कि इतना उनके अंदर प्रेम उपजता है कि अगर उन्हें उनसे बात कर रही है, आज हम अगर चितवन में बैठे हैं उनसे बात कर रहे हैं तो धनी कितने उत्तर देंगे। मतलब चितवन का मतलब कि भावलीनता ही कह सकते हैं, जैसे स्वामी जी के शब्दों में हमेशा वो समझाते हैं कि भावलीनता में भी राजी हमसे इतनी बातें करते हैं कि अपने श्रवण अंगों से सुनते हैं, फिर अपने हृदय का प्यार अपने नैनों से व्यक्त करते हैं। तो उनके पूरे अंग अंग में मतलब एक उल्लास और खिल उठते हैं वो कि आज मेरी रूह चितवन में मुझसे मिलने आई है।
और किसी के भाव है दिल में कि कैसे राजी ने उनको इतने सारे उत्तर दिए होंगे? हाँ जी, स्वर्णा दीदी। प्रणाम जी सुंदर सा जी। पहले मुझे बताओ मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं आ रही? आ रही है अभी तो, आप बोलो। मेरे दिल ये भाव कर रहे हैं कि राजी जब हम आरोग्यवाते हैं तो राजी हम सखियों के मुंह में मतलब राजी सब सखियों के मुंह मतलब एक एक मतलब भोजन का टुकड़ा डालते हैं, इस सखी की तरफ निहारते हैं, फिर उसकी तरफ देखते हैं, फिर दूसरे की तरफ मतलब देखते हैं। तो कभी कभी ताजी एक सखी की मतलब तरफ देखते ही रह जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। और वो सुख सभी सखियों को मिलता है, एक सखी को नहीं, सभी सखियों को वाला आनंद मिलता है। और जब हम रात के टाइम राजी से के पास हम जाते हैं जब शयन के लिए नीलो पीलो मंदिर में, तो राजी जो है राजी से पूछते हैं, राजी हमारे पूछते हैं आज क्या क्या लिए, कहाँ गए, कहाँ घूमने। तो सब सखियां अपने अपने उत्तर देते और बड़े प्रेम से ऐसे हाथ रख के मुंह पे सबकी बातों को सुनते हैं और सबके उत्तर अलग अलग देते हैं। मेरे दिल में तो यही भाव आया है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर भाव है। बाकी किसी की इच्छा हो तो बीच में बोल सकते हैं। हाँ जी, आ जाओ। जिससे राजी जवाब देते होंगे वो सखी जरूर बताएंगे। हाँ जी। परम धाम की तो हमें याद नहीं है ना, अच्छा। हमें याद ही नहीं है। ये तो वाणी से हमें पता चल रहा है कि हम परम धाम के हैं। इस संसार में बैठे हमें रज्जु कि जब हम रज्जु से बात करते हैं, ये वाणी के द्वारा हम जब रज्जु से बात करते हैं तो उससे हमें मतलब अंदर खुशी होती है, सुकून मिलता है। तो उससे रज्जु हमें कभी बीतक साहब से प्रमाण दे देते हैं, कभी किसी सुंदर साथ के द्वारा कहलवा कर हमें उस बात को प्रमाण दे देते हैं कि हाँ मैं आपकी बात को जानता हूँ, आप क्या जानती हो, क्या मेरे से बात करना चाहती हो। कभी हमें चितवनी के द्वारा दे देते हैं, कभी 25 पक्ष में घुमाकर दे देते हैं, कभी पन्ना में बैठकर हमें मतलब कि किसी के द्वारा भी हमारी जो बात हम राज्य से कर रहे हैं उसका वो उत्तर हमें दे देते हैं। इस संसार में इस तरह से राज्य अपने एक बात के बदले में बहुत सुख देते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी किरण दीदी, चले सही हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ए छवि अंग अरस के, जो अंग हक मूरत, ए कहनी में आवे क्यों कर, जो कही अमृत सूरत। शोभा का यह वर्णन परमधाम के उन नूरमयी अंगों का है जो श्री राजी के स्वरूप के अंग हैं। धामधनी के इस किशोर स्वरूप की सुंदरता का वर्णन भला शब्दों में कैसे आ सकता है? कदापि नहीं। कांध केस पेच पगरी, पीठ लीक रूप रंग, हाय हाय जीवरा न उड़े, कहते अरस रहमानी अंग। धामधनी के कंधों पर धामधनी के कंधों पर उनके घुंघराले बाल झूल रहे हैं। पाग के पेचों तथा पीठ की गहराई का रूप रंग अद्वितीय है। श्री राजी के इन नूरमयी अंगों का वर्णन करते हुए हाय हाय मेरा जीव उड़ क्यों नहीं जाता। लीक शब्द का अर्थ रेखा या चिन्ह होता है। गर्दन के नीचे से मेरुदंड कमर तक गया है। इस भाग में गहराई होती है जो रेखा या चिन्ह की तरह
प्रतीत होती है। इसे ही लीक कहा गया है। इस चौपाई में जीव के उड़ जाने का तात्पर्य मरना नहीं, बल्कि प्रेम में अपने अस्तित्व को पूर्णतया समाप्त कर देना है। यदि अक्षरातीत से प्रेम करने पर शरीर ही छोड़ना पड़ता है, तब तो ये भयावह मार्ग है। इस संबंध में श्रृंगार की प्रकरण 24 चौपाई 95 का यह कथन देखने योग्य है। जो पहले आप मुर्दे हुए तो दुनिया करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। स्पष्ट है कि जीव के उड़ जाने का तात्पर्य शरीर और संसार के मोह बंधन से पूर्णतया अलग हो जाना है। हो भी क्लियर। पाग शोभित सिर हक के, बनी हक दिल चाहेल, हक के हिसाब से बनी हुई है। तो इन जुबां क्यों कह सके, जाकी दृष्ट अंग इन खेल। धामधनी के सिर पर पाग सुशोभित हो रही है। उसकी बनावट धामधनी के दिल की इच्छा के अनुसार है। पाग की इस अलौकिक शोभा का वर्णन भला ये जिह्वा कैसे कर सकती है। इस पंच भौतिक तन की दृष्टि भी तो माया की है। इस चौपाई में ये बात दर्शाई गई है कि हम अपने इन भौतिक नेत्रों से प्रकृति मंडल के स्थूल पदार्थों को ही देख सकते हैं। स्वप्नवत पदार्थों की उपमा अक्षरातीत के अंगों से नहीं दी जा सकती। सिर्फ चितवन के द्वारा ही उस शोभा को दिल में बसाया जा सकता है। हाँ जी सुनना दीदी, आप क्या कह रहे हो? प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरे दिल में ना एक ये भाव आया कि जैसे राजी के मतलब अंगों में किस किस जगह पर गहराई आई। आज एक चीज का और पता लगा कि जो कमर के पीछे जो मेरुदंड है वहां पर भी गहराई आई है। तो मतलब तो चरणों में आ गई, चरणों में गहराई आ गई, एक हथेली के मतलब में गहराई आई, एक ठुड्डी पर और एक मेरुदंड पर। अब आप बताओ कि मेरा सही है या गलत। बिल्कुल सही है, आपने तो बहुत अच्छी बात करी। सुंदर साथ और बताएंगे और कहाँ कहाँ गहराई आई है। और उस चौपाई का भाव अभी बताओ, आपके दिल में क्या है? आपने तो बताया ही नहीं। बताऊंगी। हाँ जी सुंदर साथ जी। कुछ बातें हैं वो छुपा किरण के दीदी, रखोगे। इन्होंने गहरी बात करी है कि वो गहराई कहाँ कहाँ आई है। पीठ की गहराई। मैंने ये प्रश्न ही बना लिया था। अरे वाह, उत्तर पहले ही दे दिया। कितनी अच्छी बात करी स्वर्णा दीदी आपने। सुंदर साथ जी, आपके दिल में क्या क्या आ रहा है और कहाँ कहाँ गहराई आई होगी धनी की? बहुत अच्छी बात करी सुनना दीदी। आ रहा है सुंदर साथ के दिल में? मेरे को ना वीना दीदी कहती थी, कनाडा दीदी वाली कहती, आप कह रहे थे सुन रहे हो, सुन तो रहे होते हैं, ये पूछा करो समझ में आ रहा है। ज्योति दीदी आप बोलो। प्रणाम जी दीदी। हम्म, दीदी एक तो पीठ के अभी बताइए, और एक राज्य के ठुड्डी में भी आया है ना, दाढ़ी के नीचे,
और ये ओठ और नासिका के बीच में भी होता है ना एक, यहाँ पे एक गहराई धन की आई है अभी। और एक और जगह मुखार बिंदु पे और भी देखो, आंख बंद जब करके। हंसते हैं ना, हंसते हैं तो गाल में यहाँ होते, हाँ जी, हाँ, हंसते हैं तो गाल में होते हैं ना, तो वो भी गहराई है। गहराई है, नैनो में भी गहराई है। हाँ, वो एक अलग वाली, एक जो बाहरी दिख रही है ना सरोज दीदी, गालों में है, गालों हाँ, में है, और यहाँ 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 भी आती है। यहाँ पे आती है। किरण दीदी, आपके दिल में कहीं और गहराई अंदर तक जा रही है? ये एक बहुत सुंदर साधन है, बहुत अच्छा लिखा, दिल में गहराई है, दिल में, राजी का दिल गहरा गुज गंभीर। हाँ, वो तो बातों वाला बात हो गया ना। बाकी तो लगभग बता दी सुंदर साधन। हाँ, ठीक है, चलो अभी आगे आगे अपन करते हैं वर्णन। जब करेंगे राजी हर एक अंक का, तो सारी गहराइयां खुलेंगी प्रणाम जी। प्रणाम जी, है ना। दुगदुगी शोभा तो कहूं, जो पगड़ी शोभा होए, और जोत करे हक दिल चाही, कोई तरफ बनी इन ठोर। दुगदुगी की शोभा का मैं अलग से वर्णन तो तब करूं जब पाग की शोभा दुगदुगी से अलग हो। पाग की शोभा ही कुछ ऐसी है कि वह श्री राजी के दिल की इच्छा अनुसार ही नूरी ज्योति फैला रही है। ए क्यों आवे जुगत जुबां ने, क्यों कहूं ए सलूक, जो ए रू आवे रू दिल में, जो ए तरह आवे रू दिल में, तो तब ही होवे टूक टूक। दुगदुगी की संरचना तथा सुंदर साथ का वर्णन, सुंदरता का वर्णन। दुगदुगी की संरचना तथा उसकी सुंदरता का वर्णन इस जिह्वा से हो पाना संभव नहीं है। यदि आत्मा के धाम हृदय में ये शोभा आ जाए, तो आत्मा उसी समय अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देगी, यानी टूक टूक हो जाएगी। इन पागे में है दुगदुगी, बनी पागे में कलंगी। ए जंग करे जोत जोत सो, ए बनायल हक दिल की। पाग के अंदर ही दुगदुगी तथा कलंगी की शोभा आई है। इनकी बनावट भी श्री राजी के हृदय की इच्छा अनुसार है। दुगदुगी और कलंगी से निकलने वाली नूरी ज्योतियां आपस में टकराकर युद्ध करने जैसा मनोरम दृश्य प्रकट कर रही हैं। कलंगी किसको कहा है सुंदर साथ जी? कलंगी कैसी होती है? हाँ, पाग में लगी होती है ना, हम्म कुलंगी, उसको कुलंगी बोलते हैं। हम्म 3 पर वाली। कई जिनसे कई जुगते, कई तरह भांत सलूकी ए, कई रंग नंग तेज रोशनी, नूर छायो अंबर जिमी जे। पाग में अनेक प्रकार की मनोहर वस्तुएं अनेक प्रकार की संरचना में जड़ी हुई हैं। इस प्रकार पाग की शोभा अनेक रूपों में दृष्टिगोचर हो रही है। इसमें अनेक रंगों के नग भी जड़े हुए हैं, जिनसे निकलने वाली तेजोमयी ज्योति का नूर धरती से लेकर आकाश तक फैल रहा है।
दीदी वस्तुएं कैसी होंगी? कई जिनसे कई जुगते। जिनसे मतलब कि पाग में वस्तुएं कई कैसी हैं? प्रकार के नग जड़े हुए हैं, हाँ, नग तो आ कई गया। प्रकार के फूल, बेलें, पत्ते। अच्छा, वस्तुएं। कोई वैसे वस्तुएं नहीं है नहीं, हाँ उनकी वही लिखा ना, जिनसे कई हाँ जुगते। मतलब बहुत कुछ होगा पाग में बना हुआ। उसकी अभी तो बनावट बतानी, उसमें नग जवरात जड़े हुए हैं, वो तो है ही, आप लिखा ही हुआ है। पर उसमें जो फूल, बेले, पत्ते, फूल के साथ फूल की शोभा, पत्ते के साथ पत्ते की शोभा, जैसे राज्य अपने बल, उसमें पाग में अक्के पाग बांधी चतराई, सो पाग पेच हाथ में ले, पेच कैसे बने हुए हैं उसके, पेचों की शोभा किस तरह से है, इसका वर्णन है उसका। क्या जित चाहिए ठोर दुगदुगी, सब बनी पाग पर तित। ठौर कलंगी के कलंगी, सिफत ना जुबा पहुंचत। पाग पर जहां पर दुगदुगी होनी चाहिए वहां पर दुगदुगी की बनावट है। इसी प्रकार जहां कलंगी होनी चाहिए वहां कलंगी दिखाई दे रही है। इस पाग की सुंदरता की प्रशंसा में जिब्या कदापि समर्थ नहीं हो सकती, जितनी प्रशंसा की जाए। कई सुख सलूकी इन पाग में, मैं तो कहूं विद एक। दिल चाहिए रू देखत, एक खिन में रूप अनेक। धामधनी की पाग में अनेक प्रकार की सुंदरता का सुख है। मैंने तो एक ही प्रकार की थोड़ी सी ही शोभा का वर्णन किया है। आत्मा तो अपने हृदय की इच्छा अनुसार शोभा देखती है। एक ही क्षण में पाग के करोड़ों रूप हो जाते हैं। क्या कोई वर्णन करेगा? एक क्षण में करोड़ों रूप हो जाते हैं, क्या वर्णन करेगा? तभी तो मैंने कह दिया, वर्णन ही नहीं कर सकते। उन्होंने तो एक प्रकार का वर्णन कर दिया ना, ऐसे करोड़ों रूप बन जाते होंगे अलग अलग स्टाइल की। कोई क्षण में जब देख ही रहे होंगे ना पाग को, तो उसमें कई बदल रहे होंगे बार बार, तो तभी तो उन्होंने कहा कि मैं क्या वर्णन करूं, नजर टिके तो वर्णन करूं ना। नजर तो टिक नहीं रही है, एक सुंदरता आती है फिर दूसरी और फिर तीसरी और, हर क्षण में बदल रही है। हो धनी, ना कुछ खोली ना फेर बांधी, इन पागे में कई गुण। पल पल में सुख दिल चाहे, नए नए देत रूहन। इस पाग में अनेक गुण हैं। इसको ना तो कभी खोलना पड़ता है और ना कभी बांधना पड़ता है। यह पाग पल पल आत्माओं को उनके दिल की इच्छा अनुसार नए नए सुख देती है। ये तो रूहों को खुश करने के लिए हुआ है ना। सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक्के दिल में पेच ले, वो पेच खींच खींच के बांधते हैं, मुंह में लेके फिर ऐसे बांधते हैं, पकड़ के बांधते हैं। ये तो लीला है ना, यहाँ पे समझाने के लिए। या विध के सुख देत हैं वस्त्र या भूखन। सुख हक स्वरूप सिंगार के, किन विध कहूं मुख इन। परमधाम के वस्त्र या आभूषण इस प्रकार के अलौकिक सुख देते हैं। श्री राजी के श्रृंगार के अद्वितीय सुख को मैं इस मुख से कैसे व्यक्त करूं? यह पूर्णतया
असंभव है। अब तिलक पे आ गए राज जी। तिलक नासिका नेत्र की, केस लवने कान गाल, मुख चौक देख नैन रोके, रोम रोम छेदे जो भाल। जब आत्मा अपने नेत्रों से श्री राज जी के अति सुंदर तिलक और नासिका, फिर नेत्रों और घुंघराले बालों, फिर कानों, गालों तथा मुखारबिंद की शोभा को देखती है तो विरह की ऐसी अग्नि पैदा होती है जिसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर के रोम रोम में भाले चुभ रहे हैं। लवने शब्द का तात्पर्य घुंघराले बालों से लिया जाता है। नासिका से लेकर ठुड्डी तक और मुख के दोनों किनारों को लेकर जो चतुष्कोण बनता है उस भाग को मुख का चौक कहते हैं। आत्मा जब प्रीतम की अद्वितीय शोभा को देखकर आनंद मगन हो जाती है तो उसका कुछ अंश जीव को भी प्राप्त होता है, जिसके कारण वो जीव विरह की अग्नि में चलने लगता है कि इस अद्वितीय सौंदर्य को मैं लगातार क्यों ना देखूं। विरह की ये पीड़ा इतनी बढ़ जाती है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे शरीर के रोम रोम में भाले चुभ रहे हैं। यद्यपि विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार, किरंतन की चौपाई है। इसका कथन कलश हिंदुस्तानी, हाँ कलश हिंदुस्तानी की ये चौपाई है। ये कथन ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही है, किंतु इसका भाव ब्रह्म सृष्टि के जीव से है। सामान्य जीव विरह प्रेम से कोसों दूर रहते हैं, किंतु आत्मा के संबंध से जीव भी इश्क, ईमान, प्रेम, विश्वास की राह पर चलने का प्रयास करता है, जिससे उसमें विरह की अग्नि धधकने लगती है। विरह में तड़पना आत्मा का नहीं बल्कि जीव का लक्षण है। रोम रोम में भाले चुभने का भाव पंच भौतिक शरीर में ही होता है, नूरमयी शरीरों में नहीं। हाँ जी स्वर्णा दीदी, क्या कह रहे हो? दीदी इसी चौपाई को एक बार फिर क्लियर करना है जरा। हाँ जी बिल्कुल सुंदर साथ करते हैं अभी। हाँ जी सुंदर साथ जी, जिसके दिल में समझ में आया तो बताओ, नहीं तो किरण दीदी करेंगी। कि तिलक नासिका नेत्र की, केस लवने कान गाल, मुख चौक देख नैन रोके, रोम रोम छेदे जो भाल। किरण दीदी से पढ़ना। हाँ जी किरण दीदी आ जाओ। चित्रा है ना? चित्रा हमारी चित्रा बहुत अच्छा वर्णन करती हैं। चित्रा आपसे सुनना चाह रहे हैं सुंदर साथ। खोल दो, नहीं है चित्रा। नहीं है मेरे ख्याल,
नहीं जी, तो चली गई। हाँ जी, चित्रा है, चित्रा प्रणामी रेज हैंड कर रही हैं। अच्छा हाँ, चित्रा खोलो। वो म्यूट पे थी आंटी। हाँ, हाँ खोल जी। दिया। सुंदरसा जी, ये राज्य के पाग के बाद वर्णन आ रहा है। जैसे पहले पाग का बताया कि वो पाग पल पल में शोभा बदलती है, ऐसे अब पाग से तिलक की शोभा दिखा रहे हैं। तिलक की शोभा भी जैसे पल पल बदलती शोभा वहां पर। नासिका, नेत्र, केश, लवने। लवने का उन्होंने बताया बहुत प्यारा कि घुंघराले बालों से हम लेते हैं जैसे, लेकिन लवने का एक जगह पे मैंने पढ़ा था, स्वामी जी ने ना कनपटी लिखा हुआ था। जैसे जो राजी के केश है वो ऐसे माथे से होके यहाँ कांधे तक घुंघराले केश आते हैं। तो जब यहाँ तक आते हैं तो वो इस हिस्से से निकल के जाते हैं। जैसे अभी हमने महाराष्ट्र में जब श्यामा माँ रानी का वर्णन पढ़ा तो हमने स्पेशली ये लवने का स्वामी जी ने उसमें क्लियर किया कि जैसे वो अपने घूंघट से लवने के हिस्से से होते हुए उनका घूंघट आता है और वो रांची को निहारती हैं अपने घूंघट से, आधे घूंघट की ओट से निहारती हैं। तो लवने इस कनपटी वाले हिस्से को कहते हैं। तो राजी के केशों के साथ ये आता है क्योंकि वो ऐसे माथे से होके लवने से निकल के यहाँ कांधे तक उनके केश आए हैं। और अब फिर एक इसमें चौपाई में मुख चौक बताया कि जैसे ये नासिका से लेकर ठुड्डी तक और ये कानों की रेखाओं से भी यहाँ, तो जो ये हिस्सा होता है ना मुख चौक, जैसे हम यहाँ पे भी कहते हैं ना कि इसकी रिजेम्बलेंस इसकी मम्मी से है, तो वो कहाँ से पता चलती है? ये इस जगह से। तो राजी का ये मुख चौक बताया कि बहुत ही मुखारविंद उनका प्यारा है और वो इस मुख चौक की अगर शोभा देख ले, मतलब क्योंकि गहराई की बात हो रही थी पिछली चौपाइयों में, यहाँ भी गहराई है, यहाँ भी है, यहाँ गालों में भी है। तो जो ये पूरा मुख चौक की शोभा दिखा रहे हैं कि जब ये रूह देख ले तो फिर रोम रोम छेद जाए, मतलब कि हमारे रोम रोम में कैसे ये विरह ना उपजे, कि कैसे या मन ना करे देखने का, कि इतना प्यारा वर्णन उनका चल रहा है धनी का। तो इसमें दो ही चीजें शायद से ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, लवने और मुख चौक। और रोम रोम छेद जो भाल, मतलब उन्होंने आगे क्लियर किया कि विरहा किसको आएगा। बोलो आप, समझ में आए जो ये बात है कि विरहा वाली बात। जो ये इस शोभा को देखकर जो ये कहते हैं ना इतनी अद्वितीय सौंदर्यता उन्होंने किसके लिए हासिल की है, वो किसको चाहते हैं धनी। और इसलिए अगर हमारा जीव तक वो, मतलब कहते हैं कि जीव तक तो वैसे मतलब मुझे एक्सप्लेन नहीं करना रहा, आप समझा दो। हाँ, मतलब जब आत्मा चितवन में धनी के इन अंगों को देख लेती है, जैसे पिया के नेत्र है ना, तिलक, नासिका, कान, घुंघराले बाल और राजी के गालों को देख लेती है, तो आत्मा को तो आनंद होता है, तो उसका कुछ अंश जीव को मिलता है। तो जीव की इच्छा होती है कि मैं हरदम इस शोभा को क्यों नहीं देखता रहूं। तो विरहा आ जाता है, विरहा की अग्नि में जलने लगता है कि लगातार क्यों नहीं मैं उसको देख पा रही। ये जीव के अंदर इच्छा आती है, तो विरहा में जीव ही तड़पता है ना, तो जो भाले लगते हैं ना उस जीव के अंदर भाले चुभते हैं। फिर उन्होंने बताया कि वैसे चौपाई में आता है ना कि विरहा नहीं ब्रह्मांड में बिना सुहागिन नार। वैसे इस चौपाई के हिसाब से क्या है कि विरहा खाली ब्रह्म सृष्टियों में है, लेकिन इसके अंदर की गहराई है कि ब्रह्म सृष्टियों के जीव, यानी कि जिस जीव के ऊपर ब्रह्म सृष्टि बैठी है, विरहा खाली वो ही जीव कर सकता है। दुनिया के जीव कभी भी विरहा कर ही नहीं सकते, वो तड़प ही नहीं सकते उस परमात्मा के दीदार के लिए जो ब्रह्म सृष्टि का जीव तड़पेगा। तो वो बात है कि इश्क, ईमान, प्रेम की राह पर कौन प्रयास करता है? वही ब्रह्म सृष्टि का जीव। और फिर उसमें विरह की अग्नि धधकने लगती है। तो विरह में तड़पना आत्मा का नहीं,
ये जीव का लक्षण है, हमारे जीव का लक्षण है। तो ये जो भाले चुभते हैं इस पंचभौतिक शरीर में होता है। नूरमयी आत्मा भी तो नूरमयी है, उसके शरीर में नहीं, इस जीव के अंदर। हाँ जी सर, हो गई स्वर्णा दीदी, आपको क्लियर हो गई? हाँ जी किरण दीदी, कुछ है आगे चले? हाँ चलो क्लियर। ठीक है। हाँ जी मुख चलो। मुख सुंदरता क्यों कहूं, नूर जमाल सूरत, ए बयान दुनी में क्यों करूं, ए जो आई अरस न्यामत। मैं श्री राजी के मुखार बिंद की अद्वितीय सुंदरता को कैसे व्यक्त करूं। श्रृंगार के रूप में तो यह परम धाम की अनमोल निधि है, इसे मैं मायावी लोगों के बीच क्यों कहूं। श्री महामती जी का ये कथन श्रृंगार की वाणी की महत्ता को दर्शा रहा है। वस्तुतः इसका वास्तविक लाभ मात्र ब्रह्म सृष्टियां ही उठा पाती हैं। जीव सृष्टि के लिए कर्म कांडों का बंधन तोड़ पाना बहुत कठिन होता है। ए मुख देख सुख पाइए, उपजत है अति प्यार। देख देख जो देखिए, तो रूप आवे करार। हे साथ जी, यदि हम श्री राज जी के मुखार बिंद की इस अलौकिक शोभा को देखते हैं तो हमको अनंत आनंद का अनुभव होगा। यदि हम इस शोभा को बारंबार देखते हैं तो क्या होगा, हृदय में बहुत प्रेम प्रकट होता है और हमारी आत्मा को सुकून मिलता है, आराम मिलता है। जो देखूं मुख सलूकी, तो चुभ रहे रूमाहे। ए सुख मुख अरस का, कह ना सके जुबान। जब मैं धामधनी के मुखार बिंद की शोभा को देखती हूँ तो वह शोभा मेरी आत्मा के धाम हृदय में अखंड हो जाती है, बस जाती है। परम धाम में विराजमान श्री राज जी के इस नूरी मुखार बिंद की शोभा को देखने पर मेरे हृदय में इतना आनंद आता है कि मैं अपनी जिह्वा से उसे व्यक्त ही नहीं कर सकती। गौर नीलवट रंग उज्जवल उज्जल, जाऊं बल बल मुखार बिंद। ए रस रंग छवि देखिए, काढ़त विरहा निकंद। माथे का रंग उज्जवल और अत्यंत गौर है। मैं धामधनी के मुखार बिंद की शोभा पर न्योछावर होती हूँ। हे साथ जी, यदि आप श्री राज जी के इस प्रेम की माधुर्यता एवं आनंद से भरपूर शोभा को देख लेते हैं तो आपके विरह की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। काढ़त विरहा निकंद। जो मुख शोभा देखिए, तो उपजत रू आराम। आठों पहर आसिक, यही मांगत है ताम। हे साथ जी, यदि आप इस मुखार बिंद की शोभा को देखते हैं तो आत्मा में बहुत आनंद प्रकट होता है। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली ब्रह्म सृष्टियों के लिए धनी का दीदार ही भोजन है और उनकी
एकमात्र यही इच्छा होती है कि उन्हें आठों पहर दिन रात पल पल दीदार का सुख मिलता रहे। जो गौर रंग देखिए जुबां कहा कहे हक मान, और कछु न देवे दिखाई आगू अरस सुभान। यदि परम धाम में विराजमान श्री राजी के गौरे रंग को देखा जाए तो उसकी उपमा में संसार में अन्य कोई भी सुंदर पदार्थ नहीं है जिसका वर्णन मेरी जिह्वा से हो सके। यानी कोई ऐसी चीज ही नहीं बनी कि मैं उसकी उपमा दे सकूं कि वो गोरा रंग कैसा होगा। चितवन कितनी जरूरी है। हसत शोभित मुख हरवटी अति सुंदर सुखदाय। हाय हाय रू नजर यासो बांध के, क्यों टूक टूक होए न जाए। जब प्राण वल्लभ अक्षरातीत हंसते हैं तो उनके मुख और ठुड्डी की अति सुंदर शोभा होती है। हंसता हुआ ये स्वरूप आत्मा को अनंत आनंद देने वाला होता है। हाय हाय, ये कितने आश्चर्य की बात है कि इस सौंदर्य के सागर को देख कर भी हम आत्माएं प्रेम में अपना सर्वस्व क्यों नहीं लुटा देती, टूक टूक क्यों नहीं हो जाती। इस संसार में हंसते हुए चेहरे का सौंदर्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। एक होता है सिंपल चेहरे को देखना, एक होता है हंसते हुए देखना। तो इस चौपाई में यही भाव व्यक्त किया गया है। अन्यथा परम धाम में विराजमान धनी के अनंत सौंदर्य का तो संसार में कोई माप ही नहीं। अति गौर सुंदर हरवटी और अतंत शोभा सलूक। बड़ा अचरज ए देखिया जीवरा सुनत ना होए टूक टूक। गोरे रंग की ठुड्डी बहुत ही सुंदर है। इसकी शोभा सुंदरता अनंत है। मैं यह बहुत आश्चर्य की बात देख रही हूं कि इस अनंत सौंदर्य का वर्णन सुनकर भी मेरा जीव दर्शन करने के लिए अपने अस्तित्व को वलीन नहीं कर पा रहा। ये हमारे लिए है कि हम सब सुनकर भी हमारे लिए आ रहा है और हम सुंदर साथ तो सुनकर भी जा रहे हैं। श्री सुंदर साथ के जीव ने, श्री इंद्रावती जी के जीव ने तो हवसे में अपने अस्तित्व को विरह की ज्वाला में जला दिया था। वस्तुतः यह कथन हम सुंदर साथ के जीव के लिए है, जो श्री मुखवाणी का चिंतन मनन तो करते हैं किंतु मैं का बंधन तोड़कर प्रेम में सर्वस्व न्यौछावर नहीं कर पाते। नहीं तो कमी है, नहीं कर पाते।
हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक करते हैं अपन। किरण दीदी लेंगी अब। वैसे थोड़ी सी चुपाइयाँ है इसमें कितनी है? 67 है, चुपाई प्रकरण खत्म हो जाएगा। ले लो। कितनी है? 67 हाँ तो अभी तो 58 हुआ है। हाँ तो 60 और 7 और 2 8 9 चुपाइयाँ सारी हैं। ले लो किरण, अच्छा, प्रकरण पूरा हो जाएगा ना, फिर दूसरा शुरू हो रहा है श्रवण अंग। फिर 5 क्वेश्चन 10 रह मिनट जाएंगे ना। 5 10 मिनट लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है। उभर के ही है ना सारा। हरवटी अधुर बीच लाक जो, मुख अधुर दो गाल, ए लाली मुख देखे पीछे, हाय हाय लगत ना हेड़े भाल। ठुड्डी तथा होठों के बीच की गहराई वाले भाग, मुख तथा दोनों लाल लाल होठों का सौंदर्य अद्वितीय है। हाय हाय लालिमा से भरपूर धनी के मुखार बिंद की शोभा को देखने के पश्चात भी जीव के हृदय में भाले की तरह विरह की चोट क्यों नहीं लगती? दुख थे विरहा उपजे, विरहा प्रेम इशक, इश्क प्रेम जब आया, तब नहचे मिलिए हक। किरण दीदी आपके प्रश्न वैसे तैयार है ना? क्योंकि प्रश्न लेंगे तो 10 मिनट प्रश्न में भी लग जाएंगे स्रोत दीदी। फिर नहीं कर पाएंगे अगर 7 हाँ 8 चुपाइयाँ बहुत होती हैं 7 8, क्योंकि चुपई धीरे धीरे पढ़ते हैं ना अपन। चलो फिर हाँ यही बात बना दो। हाँ हाँ। ये भी लंबी है, मैं ये चुपई भी कर लूंगी, ये वाली हाँ। यहीं से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी किरण दीदी मैं आपको देती हूँ। जी हाँ जी सुंदर साथ जी, क्योंकि सहूर करने में आनंद है, चुपाई तो 58 तक अपनी करते जितने हैं ना। 58 कल परसों होगी ना मंडे को। कल परसों, कल मंडे को भी क्लास है, ट्यूसडे को भी सुंदर साथ जी। सब पहले तो ये सूचना ले लें कि हमारा सोम मंगलवार भी श्रृंगार चलेगा। किरण दीदी कुछ काम में बिजी हैं तो श्रृंगार ही चलेगा, क्योंकि सुंदर साथ अभी चले गए हैं तो सूचना अब मैसेज के द्वारा दे दी जाएगी। अभी किरण दीदी लेती हैं क्वेश्चन। हाँ जी किरण दीदी। हाँ जी क्योंकि सुंदर साथ जी ऐसे पढ़ना तो है नहीं अपने, चाहे 5 ही होए चुपई, लेकिन आनंद ले हम श्रृंगार का। हाँ जी सुंदर साथ जी। हमने वर्णन सुना कांध का, कंधे का, कैसे घुंघराले बाल हैं, उनकी नासिका कैसी है, पीठ कैसी है, पगड़ी कैसी है। तो उसमें लिखा कि जीवरा ना उड़े, जीव उड़ने का क्या भाव है? क्या वास्तव में जीव उड़ जाता है, शरीर को छोड़ देता है? इसका क्या भाव बताया? जीवड़ा उड़ने का भाव क्या है? इतनी शोभा का हम वर्णन सुने, फिर भी हमारा जीव तो खड़ा है। जीव उड़ने का भाव क्या बताया पढ़ा में? हाँ जी सुनना दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसमें जीवड़ा उनका मतलब ये नहीं कि भाई हम मतलब विरह की अग्नि में क्यों नहीं तड़पते, हमें विरह क्यों नहीं आता। अगर हमने राज्य की पाग को देखा, कितने तरह की बाग, हर पल में नए नए रंग बदलती है, नए नए शोभा बदलती है। श्रवण अंग को देखते हैं या गालों को देखते हैं या उन हंसते हुए मुखार बिंद को देखते हैं, तो हमें जो है वो वाला विरह क्यों नहीं आता, हम नहीं तड़पते। मतलब हमें तो मतलब ये देर के लिए हमने देखा और उसके बाद हम मतलब हम भूल गए,
जैसे मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ कि जब तक हम क्लास में बैठे हैं तब तक हमें लगता है, उसके बाद हम माया में लग जाते हैं तो वो वाला बयान नहीं आ। हमें विरह वो लेना है कि हर पल हर समय राज्य के हर अंगों की शोभा को चितवन के द्वारा अपने हृदय में उतारें और उनका दीदार करने की कोशिश करें। प्रणाम जी। बहुत अच्छा। और भी कोई सुंदर सा अभी थोड़ा कुछ बहुत और है, अंदर बात और है। हाँ जी कृष्णा दीदी, कृष्णा दीदी आप खोलो। खोलो आप, अब खोलो। खुल गया ना? अब खुल गया ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। उसका मतलब है कि शरीर और संसार के मोह बंधन से पूर्णतः अलग हो जाना। ये है, या मतलब कि जैसे प्रेम में अपने अस्तित्व को पूर्णतः समाप्त कर देना। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। नहीं, हमारे शरीर का, संसार का, रिश्तेदार का, कुटुंब बिल सबका कोई महत्व नहीं रह जाना। सब हमारे लिए अस्तित्वहीन हो जाते हैं और इसके लिए अपना अहम भी समाप्त हो जाता है। इसके लिए कुछ उपाय कोई सुंदर साथ बताएगा? 2-3 चुपाइयां हैं इसके ऊपर, कोई और बताइए। कोई बात नहीं। सुंदर साथ जी, कोई चुपई याद आ रही है? हाँ बोलो पूनम, हाँ बोलो। नाम जी दीदी, किरण दीदी, मीनू दीदी। जीवते नाम मारिए आपको सरल, जीवते मारिए आपको शब्द पुकारत हक, शब्द पुकारत हक, नहीं मरेंगे मोमिन। ऐसी है दीदी आगे। जो हाँ, मरेंगे ना मोमिन तो क्या मरेंगे क्या मरेंगे मुनाफिक। मुनाफिक, बिल्कुल। काड़िया कया मारिया कया और कया वो जुदा, यही में खुद ही टले तो बाकी है। और भी हैं बहुत सारी, बताते हैं। जो पहले आप मुर्दे हुए तो नहीं करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते उड़ पहुंचे नूर के पार। बहुत अच्छी छुपाई पूनम बताई तुमने, बहुत अच्छी। कृष्णा जी ने भी बहुत सुंदर वर्णन किया। वो होते थे ना, हम लोग बचपन से ना बोला करते थे ये बात, मैं तो है ही नहीं, है सब तू ही तू, जिस मन में तू बस गया, रहे ना मैं की हूँ, करण करावन तुम ही हो, करण करावन हार। मतलब कि सब कुछ तू ही तू में आ रहा था। ऐसे ही ना हम लोग बचपन में ये चीज बोला करते थे, सब तू ही तू है, मतलब मैं है ही नहीं हूँ। हाँ ज्योति दीदी आप बोलो। आपका नेट सही नहीं है ज्योति दीदी, नहीं नेट की आवाज की गड़बड़ हो रही है, वो थोड़ी दूसरी जगह से आना। किरण दीदी आप लो और आगे, उनका हाँ नेट जी, मैं सही नहीं दूसरा है। पाग की शोभा का वर्णन कीजिए। पाग में क्या क्या शोभा हमने देखी, कैसी पाग है, क्या क्या लगा हुआ है उसमें, इसकी कोई भी प्यारी सी वर्णन करें शोभा का, पाग का। सुंदर साथ जी और कोई अभी कुछ नहीं? मतलब चित्रा, चित्रा के अलावा मतलब कोई सुंदर साथ सुन नहीं रहा ना, समझ नहीं रहा। साजी समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। तीसरा राज्य कौन है? की पाग का वर्णन, हाँ जी बोलो, 1 नंबर से है। 4 आए सुंदर साथ और भी। हाँ जी प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, की पाव इतने, वो अपने हाथों से जो पाग के पेच लगाते हैं राज्य, कोमल कोमल अंगुलियों से उसकी पेच बनाते। आपके पीछे से कुछ आवाज आ रही है। हाँ हाँ थोड़ा यहाँ आगे आ जाओ। बिजली चली गई है तो अंधेरा कोई है, बात तो नहीं, मैं कोई बाहर बात नहीं, बैठी। आप अंदर आ जाओ। हाँ गुरुजी जी महाराज अपनी पाग बांधते हैं तो अपने कोमल कोमल उंगलियों से उसका पेच बनाते हैं, और इतने मुलायम उसकी जो सिंदूरिया रंग की पाग है, और उसमें कलगी और दुगदुगी लगाते हैं। उसमें पे जो यहाँ डोरी कलगी से यहाँ पेच, ये साइड में दोनों बाजू एक एक पेच है, ऊपर उसकी दुगदुगी लगी है, और ऊपर कलगी, जो ऊपर से भी पाग के ऊपर कलगी लगी है।
वो मुझे बस ऐसे ही याद आते ठीक है, हैं। कोई बात नहीं। अपने जिग्ना कोमल बोलते कोमल हैं। हाथों से लगाते हैं पाठ। जिग्ना आ जाओ आप। प्रणाम जी सभी संगत। तो ये तो मेरे धनी की शोभा है और वो भी मुखारविंद की आज शोभा का हुआ और मुखारविंद में भी उनकी पाग की शोभा का बना। तो जो राज्य के सिर पर जो सभी श्रृंगार तो सब सखिया ही सजाती है हर रोज, पर जो एक पाग की शोभा ऐसी है कि धनी खुद अपने हाथों से संवारते हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि हम सखियों के दिल में डालने के लिए, कि सखियों को वो शोभा कैसे बोले, वो सखियों को शोभा दिखाने के लिए कि मैं कैसे, लाइक सखियों को आनंद देने के लिए। वरना तो सभी श्रृंगार साज कर वो सखिया ही राज्य का श्रृंगार करती है, पर पाग की शोभा के राज्य खुद अपना लाड सखियों को देने के लिए वो संवारते हैं। तो जब धनी अपनी पाग ऐसे एक 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 पेच लेके जब संवारते हैं तो उसकी अंगुलियों में से जो नूर का प्रकाश इतना निकल रहा है, वो जो उनकी अंगूठियों में से, नाखून में से, तो पूरे आकाश में वो प्रकाश नहीं समाता, इतना प्रकाश निकलता है। और जब धनी अपनी पाग संवारते तो एक 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 पैच ऐसे धीरे से हिला के लेते हैं कि वो पेच भी ऐसे जैसे फूल बना हो ना, ऐसे फूल बन जाता है। जो एक पेच लेते हैं फिर दूसरा लेते हैं तो दूसरा लेते हैं, तो जब तीसरा आता है तो वो उसमें फूल बन जाता है, कोई बेल बन जाती है, कई बेल की बूटियां बन जाती है, कांगरी बन जाती है। तो इस सब की शोभा, जो लाल रंग की पाग है तो उसमें कोई बेल बूटी फूल की शोभाई है और उसके ऊपर कई नंग आए हैं। तो जो नंग है वो मणि, माणिक, मोती और नीलवी, गोमादिक, ऐसे जो नंग आते हैं, वो पुखराज, हीरा, वो सब सारे नंग लगे हैं। तो बेलियों लगी है, नंग लगे हैं, वो सोने के तार जड़े हैं। और जब पाग पे पेच लगा है तो जो आगे वाला है उसमें पेच लगा है, जो आगे शोभा है पाग की, तो उसमें पेच लगा है। तो वो पेच में भी 5 नंग जड़े हैं। तो जो सबसे ऊपर का नंग है ना, वो मोती, नीलवी और लसनिया का है। और जो बीच में जो वेरी बीच में है वो हीरा का है। और उसके नीचे जो है वो 3 रंग और भी लगे हैं। और फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर जो दुगदुगी लगी है, और दुगदुगी में एक ही नंग जड़ा है और वो है माणिक, जो राज्य की मुखारविंद की शोभा में लालिमा जलाता है। तो जो जब राज्य की मुखारविंद की शोभा को हम देखते हैं तो वो दुगदुगी में जो लाल रंग है तो उसकी लालिमा उनके मुखारविंद पर पड़ती है। जो कानों में कुंडल है वहां पे भी माणिक का नंग जड़ा है, तो उस नंग की भी मुखारविंद पर शोभा जलती है। तो वो जो ऐसे भी राज्य का मुखारविंद तो गोरीला भी है और वो सफेदी है, और सफेदी में भी लालिमा लिए मिला हुआ है। और उसमें भी जब वो नंग की, माणिक के नंग की जब शोभा, जो प्रकाश पड़ता है, तो वो और भी मुखारविंद लालिमा से झलक उठता है। और फिर जो दुगदुगी है उसके ऊपर फिर एक कलंगी जड़ी है, और जो कलंगी है उसमें 5 फूलों की शोभा है, वो सबसे ऊपर है। तो फिर हो गया ना, तिलक, माणिक, वो कलंगी है और कलंगी के ऊपर दुगदुगी, और ऐसे राज्य की पाग की शोभा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर वर्णन कर दिया जिग्ना। आज अपना चेहरा नहीं दिखाया। ओ, मैं चौक पर थी। हाँ जी। तुम्हारा मुख चौक तो हमने देखा ही नहीं। हाँ, वो मुझे दिखा नहीं कि मेरा कैमरा और दौड़, आपने बोला तो फिर ऐसे दौड़ के आके बैठ गई और मैंने बोला प्रणाम जी। हाँ जी, मुख चौंक का ही वर्णन कीजिए सुंदरता जी। मुख चौंक का चित्रा ने वर्णन बहुत सुंदर किया था। कोई और सुंदर साथ मुख चौंक। मुख चौंक किसे कहते हैं? ज्योति दीदी, चित्रा और जिग्ना के अलावा सुंदर साजी वर्णन करेंगे ना, तो वही बात दिल में हरदम बैठ जाएगी। राज ये गिरा रही हम बस इसको, घर फिर वर्णन तो पढ़ते नहीं हम। राज दीदी की आवाज हो रही, सुनीता सिंगल जी करो।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मुख चौक नासिका से लेके खुड्डी तक और एक कान से लेके दूसरे कान तक की शोभा को मुख चौक कहते हैं। बहुत सुंदर। काड़त विरहा निकंद, इसका भाव क्या होता है? काड़त विरहा निकंद। इनको पहले मैं दीदी इनका रेज नीचे कर लेती हूँ, दोबारा से रेज एंड करेंगे। काड़त विरहा निकंद। हाँ जी दीक्षा दीदी आप सुन रहे थे, काड़त विरहा निकंद क्या मतलब है इसका? एक मिनट दोबारा खोलो दीक्षा दीदी, दोबारा खोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आवाज आ रही है? आ रही है दीदी, आ रही है। काढ़त क्या, मुझे अब चौपाई सुनाई नहीं दी ना। काड़त विरहा निकंद। निकट निकंद। निकंद। अभी आपने ध्यान से सुना नहीं, कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछती हूँ। सुंदर साथ जी, हम वाणी सुन रहे हैं श्रृंगार की। कृष्णा दीदी। नाम जी, मतलब कि जब इस प्रेम की माधुर्य आनंद के जैसे भरपूर शोभा हम देख रहे हैं ना, तो आपके विरह की पीड़ा वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। मतलब विरह जो की पीड़ा है ना जो अंदर से, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी जब हम शोभा को देख लेंगे। मुख की शोभा को, जैसे गौर वरण है उनका मुख, और मतलब और धनी के मुख बिंद की जब हम शोभा के ऊपर निछावर हो जाएंगे ना, तो तब मतलब कि हम उस प्रेम की माधुर्यता एवं आनंद से भरपूर शोभा को जब देख लेंगे, तो हमारे विरह की पीड़ा समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर पीड़ा नहीं रहेगी। दर्द मतलब कि वो नहीं, जो आज हमें दर्द है देखने का, दर्शन करने का, वो फिर खत्म हो जाएगा विरह। विरह से ही हम उन्हें देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। विरहा जो अंदर इतना दर्द पैदा हो जाता है कि वो तभी समाप्त होता है जब गौर उज्जवल मुखारबिंद की शोभा को रूह देख लेती है, एक एक अंग की शोभा को देख लेती है, तो तड़फ जो है वो समाप्त हो जाती है। विरहा निकंद, बहुत ही अच्छा वर्णन कृष्णा जी आपने किया। और पूछने कुछ? हाँ जी दीदी, टाइम हो गया है। हाँ बस वही तो मैंने कहा। हाँ, चौपाई सामने रखती हूँ। ये वाली इसके ऊपर वाली करेंगे कल अच्छी तरह से। हाँ जी 57 वाली आप किरण दीदी ये दोहरा दो। अति गौर सुंदर हरमटी और तंत शोभा सलूक, बड़ा अचरज ए देखिया जीवरा सुनत ना होए टूक टूक, जीवरा सुनत ना होए टूक टूक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।